हम उस चीन की बात करेंगे जिसे लगता था कि उनके राष्ट्रपति के भारत में G20 सम्मेलन में न आने से वो अपनी अड़ंगावादी नीति को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन चीन को अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि अमेरिका भी उसे रोड़े अटकाने वाला ही घोषित कर देगा। चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि गलत नक्शे से अपनी जमीन हड़पने वाली कुनीतियों का खेल खेलने वाले देश को जवाब यह मिलेगा कि चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, तस्वीरें कुछ वर्ष पहले की जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष चाइनीज डंपलिंग बनाना सीखते दिखे। विदेश नीति, कूटनीति और तमाम नीतियों पर अपना काम बनता वाली नीति चलाकर अब तक हर देश को बनाते ही आ रहे चीन को अंदाजा नहीं था कि G20 से जिनपिंग की दूरी भी भारत के लिए किसी मजबूरी की वजह नहीं बनेगा। जिनपिंग जब भारत नहीं आ रहे तो देखिए चक्रव्यूह चीन के लिए ही कैसा है। पीएम मोदी G20 की बैठक से पहले चीन के पड़ोसी देशों वाले आसियान देशों के समूहों की बैठक में पहुंच रहे हैं। भारत ने भी जिनपिंग की गैरहाजिरी के सवाल पर दो टूक कहा कि G20 पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी तरफ चीन की आर्थिक हालत पर जिनपिंग की पार्टी के ही नेता अब आवाज उठाने लगे। तो अमेरिका ने बाइडेन के भारत पहुंचने से ठीक पहले कहा, चीन रंग में भंग डालना चाहता है तो उसकी मर्जी। अब इसी चक्रव्यूह पर घिरे चीन को एक एक करके देखते जाइए। हुआ शुरुआत में ये कि जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का भारत में G20 सम्मेलन में न आना तय हुआ तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने हैरानी जताई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिनपिंग के पहली बार किसी G20 सम्मेलन में न जाने पर न तो चीन खुलकर अपने स्टैंड का बचाव कर पा रहा, न भारत के आगे बढ़ते पैरों की वजह से अपनी खींच को छुपा पा रहा। और तब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान चीन के लिए आईना है। रोड़ा अटकाने वाली इसी नीति की वजह से चीन की हालत ऐसी है कि भले वो कहे कि हमने प्रधानमंत्री को तो अपने भारत भेजा, लेकिन जब जिनपिंग के न आने का सवाल भारत के विदेश मंत्री से हुआ, जवाब सीधा आया, कोई बात नहीं। G20 देशों की इस महाबैठक में आने वाली हर देश, हर सदस्य के लिए भारत ने सोने और चांदी की परत चढ़े बर्तन तैयार किए। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग आएंगे तो उनका स्वागत भी भारत करेगा। सच्चाई बस यही है कि जिनपिंग के पैर खींचने के पीछे की मंशा अमेरिका तक ने भांप ली है। भांप लिया है कि चीन को थाली में खाना नहीं, खेल खराब करने की कोशिश करना ही आता है। चीन की नीति और नियत का जो सच अमेरिका ने सुबह बताया, दोपहर तक उसका सबूत भी मिल गया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चीन अपनी भड़काने वाली कुनीति के साथ पहुंचा। जिनपिंग भले भारत न आकर अपने प्रधानमंत्री को भेज रहे हों, लेकिन उनका देश कई मुद्दों पर नानुकुर करता रहा। शायद इसीलिए अमेरिका ने कहा चीन रंग में भंग डालता है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसका आखिर कोई संबंध क्या चीन अमेरिका ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। जिस चीन से कहा गया कि कोरोना फैलता गया, वो चीन भले नेपाल को आकर भारत के खिलाफ भड़काए, लेकिन नेपाल कोरोना के संकट में भारत से ही आई वैक्सीन तुरंत पाकर हिंदुस्तान का शुक्रिया करता रहा है। नेपाल और भारत के रिश्तों में बाजार की बात लाकर चीन के राजदूत ने यह अंदेशा साफ कर दिया कि चीन की असली दिक्कत भारत की बढ़ती ताकत है। अब सवाल कि राष्ट्रपति जिनपिंग को क्या भारत की इसी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत से जलन हो गई और उन्हें G20 में भारत का जलवा देखना गवारा नहीं हुआ। चीन एक देश के रूप में एक विस्तारवादी देश है, हमेशा नेगेटिव डिप्लोमेसी का प्रयोग करता है।
और आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि G20 जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, वहां शिरकत ना करके या जब एक कंसेंसस बन रही होती है किसी मुद्दे को लेकर के, उसमें शामिल ना होकर के चीन इस तरह के मंचों को हतोत्साहित करने का काम करता है। आज तक ने आपको यह भी बताया कि चीन किस हद तक रंग में भंग डालने पर आमादा है। उसे आप ऐसे समझिए कि चीन को वसुधैव कुटुंबकम के इस्तेमाल से भी आपत्ति है। चीन ने G20 के दस्तावेज में संस्कृत जैसी गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर की। चीन ऐसा अकेला देश है जिसने इस श्लोक के इस्तेमाल का विरोध किया। यहाँ तक कि रूस ने भी इस मुद्दे पर चीन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि दुनिया का कोई और देश शांति से जुड़े इस मंत्र से इनकार नहीं कर सकता। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।